हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21, आवर क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपने अभी तक सारे चैप्टर देख लिए हैं। लास्ट हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आपको बड़ी क्लासेस में जब आप आएंगे तो उसमें आपको डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिए इस चैप्टर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक्सपीरियंसेस ए वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स। इंडिया एक्सपीरियंसेस ए वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स। क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदर। तो इंडिया में आपको पता है कि अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। अलग अलग रीजन में आप जाइए, आपको अलग अलग टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। लेकिन जो क्लाइमेट है वो वेदर से अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट और वेदर होती तो एक ही चीज़ है, दोनों को हम एक ही जगह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि वेदर और क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, वेदर जो होता है, वेदर इज़ डे टू डे कंडीशन ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। यानी कि वेदर जो है आपका डे टू डे, आपके यहाँ अभी धूप है, हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए तो ठंडा हो जाएगा, गर्मी है तो एकदम ठंडा हो जाए। ठीक है, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपका जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हम बात करें, जो आपकी एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं, अगर हम उसकी बात करें तो एक लॉन्ग पीरियड में अगर हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। ठीक है, तो वेदर क्या है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या देखते हैं, क्लाइमेट को देखते हैं। Weather is day-to-day condition of our atmosphere. The climate, on the other hand, includes changes in the element of weather over a long period of time. देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जैसे हम जैसलमेर की बात करते हैं, राजस्थान के प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान का क्लाइमेट अगर हम देखें तो कैसा है, हॉट, गर्म है ना। वहीं अगर आप हिली हिल स्टेशन के बारे में बात करें, जैसे कि कोई हिल स्टेशन है मनाली, तो आप क्या कहेंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। ठीक है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द above that elements of climate, weather and climate are same. These common elements are the temperature, which varies from one latitudinal location to another, sunshine, precipitation and winds. These elements determine whether it will be hot or cold, or in other words affect the climate, weather and the climate of a place. देखिए ऐसा है कि जो वेदर है चाहे वो क्लाइमेट हो, दोनों को ही एक क्या जो फैक्टर है, सेम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, जैसे वहाँ पर सनशाइन कैसा है, प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है या मिस्ट गिर रही है, या विंड्स। ठीक है, तो दोनों को अगर आप देखेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जहाँ का हम वेदर देख रहे हैं या क्लाइमेट देख रहे हैं, तो ये सेवरल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी आगे क्लाइमेट, आवर क्लाइमेट। इंडिया, in India there is a great variation in temperature and rainfall, not only from season to season but also from region to region and year to year. तो देखिए इंडिया में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, रेनफॉल का जो है, वो अलग अलग है, सीज़न के हिसाब से चलता है ना। कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम होती है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम होती है।
किसी साल ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी साल कम बारिश होती है। तो ये सारा का सारा एक अलग सिस्टम चलता रहता है। देखिए, इसमें जानने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों होता है। जब थोड़ा सा आप आगे की क्लास में आएंगे तो और अच्छे से इन चीज़ों को जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। In the Himalayan region, it is very cold, and in the Thar desert it is very hot. देखिए, अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। In the south we have moderate type of climate. मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है, जहाँ कोस्टल प्लेन्स में होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रेनफॉल ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रेनफॉल भी क्या होता है, अलग जगहों पर अलग अलग टाइप का बारिश होती है, कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। डिफरेंट एरियाज रिसीव डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। इन मेघालय द एनुअल रेनफॉल इज़ 400 सेंटीमीटर। मेघालय में आप देखेंगे कि 400 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। लेकिन राजस्थान में आप देखेंगे कि जैसलमेर एरिया में 10 से 12 सेंटीमीटर ही होते हैं। देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, वहीं मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। एट टाइम्स मेघालय गेट 100 से 110 सेंटीमीटर रेनफॉल इन ए डे। ठीक है, मेघालय में आप देखेंगे कि 100 से 110 सेंटीमीटर बारिश एक दिन में हो जाती है। वॉट मेघालय गेट्स इन ए डे, जैसलमेर गेट्स द सेम अमाउंट इन 10 ईयर्स। देखिए, जैसलमेर के 10 साल का एवरेज आप लगा लीजिए, 10 साल टोटल कर लीजिए, और मेघालय का एक दिन देख लीजिए, ठीक है, तो उसके बराबर ही होता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है और जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ पर आप देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है लैटिट्यूड। देखिए, लैटिट्यूड क्या होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं पर भी है, किस लोकेशन पे है, किस लैटिट्यूड पर आपका एरिया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये आपके सामने यहाँ पर है। तो ये जो इंडिया का मैप है, इसमें आप देखिए कि कोई पर्टिकुलर रीजन आपका है। मान लीजिए कि आप कौन सी लैटिट्यूडनल पोजीशन पर हैं, आप इक्वेटर के नज़दीक में, या आप इक्वेटर से दूर हैं, या आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर पर हैं, या आप और दूर होते चले जाते हैं। तो लैटिट्यूड जो होती है, अगर आप इक्वेटर के नज़दीक है इसका मतलब आप गर्मी को एक्सपीरियंस ज़्यादा करेंगे। अगर आप इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे, पोल्स की तरफ चलते चले जाएंगे, तो आपका क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप पोल्स पर देखें जो कि इक्वेटर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ऐसे रीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें इंडिया के बारे में, इंडियन मेनलैंड लाइज रफली बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक इंडिया का जो एरिया है इतने लैटिट्यूड के बीच में आता है। और ये जो रीजन है यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। द होल ऑफ इंडिया रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वार्म है ना। आगे देखिए हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन में आप देखिए द हिमालयास एक्ट एज क्लाइमेट बैरियर ऑन द नदर्न बाउंड्री। तो नदर्न बाउंड्री में आप देखेंगे कि जो हिमालयास हैं और वो एक क्लाइमेट बैरियर का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पोलर विंड्स आती हैं, पोल की तरफ से कोल्ड विंड्स आती हैं, उनको रोकने का काम कौन करता है, हिमालयास करते हैं। दे डू नॉट अलाउ द मानसून विंड्स टू लीव द रीजन। और मानसून की जो विंड्स होती हैं, जो कि आपकी यहाँ पर है,
मानसून की जो विंड्स होती हैं इनको ये आपके इधर से फ्लो करती हुई जाती हैं और यहाँ पर हिमालयन है तो इसको रोकती है यहाँ पर, ठीक है। और जो विंड्स होती है वो घूम के वापस आ जाती हैं, ठीक है। वहीं पोलर विंड्स किस तरफ से आती है, इस तरफ से आती है, चाइना की तरफ से, जो कि उनको भी रोकने का काम करता है हिमालयास, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर क्लाइमेट का चेंज होने का, ठीक है। आगे देखिए, दे डू नॉट अलाउ मानसून विंड्स टू लीव द रीजन नॉर डू दे अलाउ द कोल्ड पोलर विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडिया में एंटर नहीं होने देता है हिमालयास, ठीक है, बैरियर हो जाता है। दीज कोल्ड विंड्स आर ड्राई, इफ दे एंटर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे वुड टर्न द होल रीजन इन ड्राई डेजर्ट, ठीक है। ड्राई डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा इंडिया अगर ये विंड्स अगर आ जाती है। जैसे कि लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पर भी ड्राई डेजर्ट बोला जाता है, कोल्ड ड्राई डेजर्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने अभी तक देख लिया है लैटिट्यूड और हिमालयन रीजन, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में देखिए, द हायर वन ट्रेवल्स अबव द ग्राउंड द कोल्डर इट गेट्स। मतलब कि जैसे अगर आप प्लेन्स में हैं, मतलब प्लेन रीजन है, जैसे अभी आप मैनपुरी में है तो मैनपुरी में जो एरिया है वो कैसा है, प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, थोड़ा सा माउंटेन्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कैसा क्लाइमेट मिलेगा, कोल्ड मिलेगा, ठंडा मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो समर सीज़न होता है वहाँ पर समर सीज़न में काफ़ी लोग प्लेन से कहाँ चले जाते हैं, माउंटेन्स में चले जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में चले जाते हैं, ताकि उनको गर्मी से राहत मिले, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, हाई एल्टीट्यूड्स दैट मीन्स टेम्परेचर विल बिकम डाउन, और अगर आप प्लेन्स में हैं तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। टेम्परेचर फॉल्स एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर, यानी 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 165 डिग्री सेल्सियस कम होगा। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द प्लेन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस ग्रेट हीट इन समर। प्लेसेस इन द हिमालयाज और द वेस्टर्न घाट्स आर मच कूलर एंड आर फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन, ठीक है। आपको मैंने यही चीज़ अभी बताई। अब आप देखिए क्या है, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या है, एज वन मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द सी, अगर सी से आप ज़्यादा दूर जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम्स एक्सट्रीम बिकॉज द कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट। मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस टू द सी। देखिए, जैसे ही आप क्या होता है कि समुद्र के नज़दीक रहते हैं तो यहाँ पर क्या है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का चलना रोज होता है, ठीक है। डेली चलती है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। जैसे ही आप क्या होता है कि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, आपको ज़्यादा सर्दी मिलेगी और ज़्यादा गर्मी भी मिलेगी। जैसे दिल्ली आ गए आप, तो दिल्ली में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। अगर आप समुद्र के नज़दीक में है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, जेट स्ट्रीम्स। These are air currents blowing in a narrow zone over the northern plains of in winter. The jet streams create a low pressure zone in the northern India. Air moves from high pressure to low pressure areas. The winds blowing over the Indian Ocean rushes towards northern plains in summer and are known as the northwest monsoon winds। देखिए, जेट स्ट्रीम्स जो होती है ये एक बहुत फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं
जो कि थोड़ी हाइट पर फ्लो करती हैं, और ये फ्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है ये फ्लो करता है, और ये लो प्रेशर जोन क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से एयर जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है। अब ये लो प्रेशर हाई प्रेशर आपको एग्जैक्टली मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जो लो प्रेशर होता है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और जहाँ पर ठंड होती है यानी कि कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो विंड्स क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी कि ठंडे एरिया से गर्म एरियाज की तरफ विंड्स मूव करती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विंड साइकिल बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में साइकिल ऑफ सीजन, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक यू।